Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि किस तरीके से लैंड एक रिसोर्सेज है, किस जगह लैंड का यूज़ होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। देन सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा कि 4 टाइप्स की प्रोफाइल होती है हमारे सॉइल में। ठीक है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक फ्रेगमेंट एंड पेरेंट रॉक। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारत में कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है। भारत में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो उसकी फर्टिलिटी के आधार पर होता है, यानी कि सॉइल कितनी उपजाऊ है। ठीक है, फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको उर्वर कहते हैं, और सर्टाइल सॉइल को हम उर्सर कहते हैं, यानी बंजर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कितने तरह की सॉइल भारत में मिलती है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर वाइड स्प्रेड फैली हुई है, यानी हर जगह बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाती है। मोस्टली हमें प्लेन एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर हमारे जो रिवर्स हैं उनके डेल्टास पर देखने को मिलता है। दिस सॉइल इज फॉर्मेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। और ये सॉइल किससे बनती है, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है उनके द्वारा ये सॉइल बनती है। यानी रिवर जो होती है जब वो माउंटेन से बहकर आती है तो बेटा वो अपने साथ ना बहुत सारी क्या लेकर आती हैं, वो सेडिमेंट्स लेकर आती है, और जब वो फ्लैट एरियाज़ पर बहती हैं तो वहाँ पर उस सेडिमेंट्स को छोड़ देती हैं। जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये जो हमारी यंगर एलुवियल है उसको हम खादर कहते हैं, और जो ओल्डर एलुवियल है उसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फॉर्मेड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, जब हमारे वॉल्केनिक रॉक्स जो होते हैं उनके टूटने से हमारी ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, यानी वॉल्केनिक रॉक्स क्या होते हैं, जो हमारे मेटल और क्रस्ट है उसके अंदर जब चट्टानें पिघलती है तो उनके पिघलने से वॉल्केनिक रॉक्स बनते हैं। क्योंकि उनका कलर पिघलने के बाद में वो ठंडा होकर ब्लैक हो जाता है, तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक सॉइल। इसीलिए इसको बाद में क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक लावा सॉइल कहते हैं। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल। ये क्या है, बहुत अच्छे मिट्टी के तत्व इसमें होते हैं और ये मॉइस्चर को भी अपने अंदर रखती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेक्कन ट्रैप, और ये हमें कहाँ, डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलती हैं। एंड लोकली कॉल्ड रेगुड़, और इसको किस नाम से जाता है, रेगुड़ के नाम से। यानी कहाँ कौन कौन से स्टेट हमारे जहाँ ये देखने को मिलती है, जैसे बेटा डेक्कन में हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज एरिया है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। ठीक है, कुछ हमारा आंध्र प्रदेश वाला कुछ एरिया यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। ब्लैक लावा सॉइल जो होती है ये कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी है, शुगर कैन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। यानी अगर हम कॉटन और शुगर कैन उगाना चाहते हैं तो उसमें हमें ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। ओल्ड इग्नीशियस रॉक, जो पुराने इग्नीशियस रॉक होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उनके टूटने से हमारी रेड सॉइल बनती है। ठीक है, इग्नीशियस रॉक्स क्या होते हैं बेटा, इग्नीशियस रॉक जो लावा होता है, जब लावा के ठंडा होने से वो जो ठंडा होने के बाद वो क्या एक रॉक्स का रूप ले लेता है, तो पत्थर वो इग्नीशियस रॉक होते हैं। रेड सॉइल इज़ फॉर्मेड इन पेनिनसुलर एरिया, और रेड सॉइल हमें पेनिनसुलर एरियाज में देखने को मिलती है, और इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, इसीलिए इसे रेड सॉइल कहते हैं। रेड सॉइल इज रेड कलर ऑफ द सॉइल इज़ ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट। क्यों होता है इसका रेड कलर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ठीक है, दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैनर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। हम इस सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, इसमें हम बहुत सारा खाद और केमिकल फर्टिलाइजर्स को मिलाकर। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फॉर्मेड व्हेन हैवी रेन्स वॉश अवे फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। कैसे बनती है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ मिट्टी की जो ऊपर की परत जो होती है, फर्टाइल लेयर जो होती है, उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, तो उससे लेटराइट सॉइल बनती है। देयरफॉर द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, और इस वजह से ये सॉइल क्या होती है, कम फर्टाइल होती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट। कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। एंड इन द फ्लैट अपलैंड एरियाज वेयर हैवी रेनफॉल ऑकर, और उन एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सच सॉइल कैन ओनली सपोर्ट
पास्चर एंड श्रब्स, और ये किसको सपोर्ट करती है, यानी जो चारागाह, जो लोग चरवाहे और झाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स नहीं हो सकती हैं। माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड इन हिली स्लोप्स कवर्ड विद फॉरेस्ट, और माउंटेन सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हिली स्लोप्स पर, जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट होते हैं। दिस सॉइल इज फॉर्मेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये कैसे बनती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनके डिपोजिशन से बनती हैं। एंड इन इट इज़ थस रिच इन ह्यूमस, और इसमें क्या होता है, बहुत सारा ह्यूमस भी होता है, ठीक है, और इसमें मॉइस्चर कम होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर टी, कॉफ़ी एंड स्पाइस कल्टिवेशन, और ये किसके लिए, टी, कॉफ़ी और स्पाइस जो मसाले हैं उनके कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन। डेजर्ट सॉइल हमारी क्या है, वो बहुत ज़्यादा गर्म और सेमी एरिड, जो कम आर्द्र होते हैं, शुष्क होते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलती है। इट हैज़ द थिक लेयर ऑफ सैंड, इसमें क्या होता है, एक सैंड की बहुत बड़ी सी मोटी सी लेयर होती है। दिस सॉइल लैक ह्यूमस, और इस सॉइल में ह्यूमस बहुत कम होते हैं। एंड बट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट होता है, जो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन के द्वारा हम इसमें अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नॉट ओनली फॉर मैन बट फॉर द होल ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड। जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, केवल ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि पूरे बायोटिक वर्ल्ड के लिए। सॉइल इरोजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के टुकड़े, क्या होता है, मिट्टी के टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी हमारे टॉप सॉइल का जो रिमूवल है वो सॉइल इरोजन कहता है। द रिमूवल और टॉप सॉइल इज नाउन एज सॉइल इरोजन। अब कौन कौन से कारण हैं सॉइल इरोजन के लिए, सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है बेटा, कि जो फॉरेस्ट हैं उनको कट किया जा रहा है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, यानी फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर खेती की जा रही है। इस तरह की प्रैक्टिस जो है हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो अपनाते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ईस्ट एरिया में हमारे इस तरह की प्रैक्टिस होती है, और वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना। ट्रीज और फॉरेस्ट, आपको पता है ये दोनों ही सॉइल को जो है पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इनको काटते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, तो सॉइल क्या है, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, क्योंकि रूट्स जो ट्रीज़ होते हैं उनकी रूट्स जो है सॉइल को पकड़ कर रखती है। जब हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो उन जो सॉइल है वो फ्री हो जाएगी, तो वो विंड और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी गलत तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करें, तो क्या होता है इसमें कि प्लगिंग द लैंड अलोंग द स्लोप लीड्स टू इजी रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड एंड वाटर। जब हम स्लोप्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी स्लोप्स हैं उसकी अकॉर्डिंग हम प्लगिंग करेंगे यानी जुताई करेंगे लैंड की, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली रिमूवल हो सकते हैं, किसके द्वारा, पानी और हवा के द्वारा। यानी जिस रूप, जैसे जिस ढाल में हमारी स्लोप है उसी तरीके से अगर हम उसकी आप लैंड की प्लगिंग करेंगे तो हमारे इजीली मिट्टी भी आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और क्या कहते हैं, हवा चलेगी तो भी वो आराम से रिमूव हो सकते हैं। लेकिन बट अगर हम जो लैंड की जुताई है वो स्लोप के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में करेंगे, तो हमारी क्या होगी, सॉइल इरोजन को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, यानी गलत तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न जो यूज़ करते हैं। ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप इन अ फील्ड ओवर द ईयर लीड्स टू डिप्लीशन द न्यूट्रिशंस ऑफ एसेंशियल नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल। जो हम क्या कि अगर पूरे साल एक ही तरह की क्रॉप्स उगाएंगे तो वो क्या करते हैं, जो हमारे सॉइल में जो नाइट्रोजन कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करती है, वो नष्ट कर देती है, ठीक है। तो द टाइम फॉर रीजनरेशन ऑफ दिस एसेंशियल कंपोनेंट इज सो शॉर्ट दैट द सॉइल बिकम अवॉइड टू न्यूट्रिएंट विद इन फ्यू ईयर्स। अब इसके लिए क्या करता है कि हमें दोबारा से इन कंपोनेंट्स को वापस लाने के लिए हमें उस अपनी मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम किस तरीके से सॉइल को बचाकर रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा कि सॉइल किन किन तरीक़ों से उसका जो है
नुकसान होता है, इरोशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज soil is erode. It is almost impossible to restore the fertility of soil to its former condition. क्या है, सॉइल जो है, अगर एक बार सॉइल नष्ट हो जाती है, मतलब एक बार उसका इरोड हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है उसकी फर्टिलिटी को बचा कर रखना, जैसे कि वो पहले उपजाऊ होती है। यानी अगर हमारी अपर लेयर रिमूवल हो गई तो हम क्या उसको उपजाऊ बना सकते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। द डिप्लीटेड सॉइल कैन प्रोबेबली द इम्प्रूव्ड टू सम एक्सटेंड बाय फॉलोइंग मेथड। लेकिन जो ये मिट्टी समाप्त हो जाती है, जो रिमूवल हो जाता है, फिर भी हम उसको कुछ तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि मल्चिंग, ये क्या होता है कि घास से ढक देना। द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज़ बार इज़ कवर्ड विद लेयर ऑफ स्ट्रो, यानी हमारे जो सॉइल का, जो फील्ड का जो वो पार्ट है जो बाहर मतलब खाली पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसको घास से ढक देते हैं, एक लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होती, उसमें से नमी जो है वो नहीं जाती है। ठीक है, और जब वो गीली रहेगी तो वो रिमूवल उसका थोड़ा कम होगा, विंड से वो नहीं उड़ सकती है। ठीक है, एंड द विंड इज़ ऑल्सो नॉट एबल टू ब्लो अवे द सॉइल, और विंड क्या है उसको एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करने में जो है सक्षम नहीं हो पाती है। कॉन्टूर बैरियर, कॉन्टूर मतलब समुच्चय रेखा बना देना एक लाइन में। सम बैरियर आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोन और ग्रास अलोंग द कॉन्टूर लाइन इन द फील्ड। कुछ क्या बैरियर मतलब कुछ रुकावटें हम स्टोन के साथ और हवा के साथ स्टोन और घास से हम कुछ जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं उनके पास फील्ड में उनकी लाइंस ही बना देते हैं। ठीक है, ट्रेंच आर ऑल्सो डग इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर, और ट्रेंच मतलब खाई, एक नाली सी हम खोद देते हैं इन बैरियर्स के आगे, ताकि वहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट है रॉक डैम। दिस इन्वॉल्व द बिल्डिंग ऑफ डैम विच विद स्टोन अक्रॉस गुलीज टू चेक फ्लो ऑफ द वाटर। इसमें क्या होता है कि हम पत्थर की जो है बिल्डिंग्स ही बना देते हैं, डैम बना देते हैं। ठीक है, किसके? नालियों के, नाली जो होती है हमारी, गुलीस मतलब नालियों में पानी का जो फ्लो है उसको चेक करने के लिए। दिस कैन चेक द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर एंड हेल्प इन फिलिंग द गुलीस विद सिल्ट। और ये क्या करता है कि हेल्प करता है कि हमारे फ्लड वाटर के फ्लो को चेक करने में। और ये जो गुलीज हम बनाते हैं इसमें हमारी सिल्ट जो जब बारिश के टाइम जो सिल्ट होती है तो वो हमारा इनमें फिल हो जाता है, भर जाता है। फिर है नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग अलोंग द स्टेप के साथ ही हिली एरियाज़ में एक हम सीरीज़ बना देते हैं किसकी, और बड़ी बड़ी स्टेप बना देते हैं। ठीक है, और यानी अगर हमारा हिली एरिया है तो हम उसको कट करके वहाँ स्टेप, जैसे हमारी सीढ़ी होती है इस तरह की स्टेप को हम वहाँ क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर हम उन स्टेप्स में फसल उगाते हैं, अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं। दिस कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ द वाटर, और ये क्या करती हैं कि सरफेस पर जो हमारा एक स्टेप के बाद जब दूसरे स्टेप पर हमारा वाटर आएगा तो वहाँ पर वो क्या करती है, रिड्यूस करती है उसकी जो स्पीड होती है। ठीक है, और यानी मिट्टी हमारी बहुत कम उसका इरोशन होता है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इस मेथड में हम अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं अलग अलग रो में, यानी रो बना लेते हैं और उस रो में हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। एक रो में हमने विंटर में फसल उगाई, दूसरी रो में हमने समर में उगाई। दिस सॉइल कैन पॉसिबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वॉश एज फील्ड रिमेन अंडर सम क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। और इससे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सॉइल को, क्योंकि पूरे साल उस वहाँ पर किसी ना किसी रो में फसल पूरे साल रहेगी। तो इस तरीके से हमारी सॉइल का इरोशन क्या है, कम हो जाता है। कॉन्टूर प्लगिंग, इस मेथड में फील्ड आर प्लग्ड एंड शॉन अलोंग द नेचुरल कॉन्टूर ऑफ द हिल। यानी इस मेथड में क्यों जो हमारे नेचुरल कॉन्टूर बने होते हैं हिल्स पर, हम उसमें ही फसल को अपनी जो है प्लगिंग करते हैं और फसल को बोते हैं। दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। और इससे क्या होता है, ये नेचुरल बैरियर के रूप में काम करते हैं पानी को स्लोप से नीचे आने में। शेल्टर बेड, रोक ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ द फील्ड और एल्सवेयर। यानी जो हमारे ट्री है शेल्टर बेड में क्या होता है, जो हम फील्ड है, फील्ड के चारों क्या करते हैं, अपने ट्रीज़ की एक रो बना देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो
क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो हमारी विंड या वाटर के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। दिस कैन रिटार्ड द वेलोसिटी ऑफ द विंड, और ये क्या करती है, जो विंड और वाटर की वेलोसिटी है, गति है, उसको कम करती हैं, और ये सॉइल को पकड़ कर रखती है। यानी बेटा आपने फील्ड्स में, खेतों में देखा भी होगा कि खेत के चारों ओर क्या होता है कि जो पेड़ हैं उनकी लाइन बनी होती है, ठीक है, उसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। ओके।